इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनकी असलियत क्या है। क्या वे झूठा प्यार का दिखावा करते हैं आपसे या सच में आपसे प्यार करते हैं। कैसा चल रहा है आपका रिश्ता, क्या चल रहा है आपके मन में उनके लिए, क्या उनके मन में चल रहा है आपके लिए। आप दोनों के दिल और मन में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ उनकी असलियत, आखिर उनका सच क्या है। क्या उनका प्यार झूठा है, क्या उनका प्यार सच्चा है। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी हैं। इनमें से आप 1 पाइल चूज कर सकते हैं, 2 पाइल चूज कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज कर सकते हैं। पाइल चूज करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है, तीनों पाइल को देखते रहना है और अपने दिल और मन में उस व्यक्ति के विचार लाने हैं जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। उसके बारे में आपको सोचना है कि आप उसे कैसा मानते हैं, कैसा रिश्ता है आप दोनों का, क्या आप उससे प्यार करते हैं, क्या ऐसा लगता है आपको कि क्या वो भी आपसे प्यार करता है। पूरे दिन आप उससे कैसी बातें करते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा रिश्ता चल रहा है आप दोनों का, क्या क्या आपके बीच बातें होती हैं, वो सब आपको सोचनी है। तीनों पाइल को देखना है और हीलिंग सॉन्ग सुनना है। फिर आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 1 पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 पाइल भी और तीनों पाइल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार में अगर आपको पाइल सेलेक्ट करने में कंफ्यूजन हो तो ये प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। तीनों पाइल को देखते रहिए, हीलिंग सॉन्ग सुनिए और अपने पर्सन का, जिसके बारे में भी आपको रीडिंग देखनी है, उनकी असलियत जाननी है कि आखिर वो आपसे प्यार सच्चा करते हैं या झूठा, तो उनके बारे में ही सब कुछ सोचना है। क्या आप उनके बारे में बोलते हैं, क्या सोचते हैं, सब कुछ उनके बारे में सोचना है। फिर अपनी पाइल आपको सिलेक्ट करनी है। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग। सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है और क्या है उनकी असलियत। क्या वो आपसे सच में प्यार करते हैं या दिखावा करते हैं। कैसा रिश्ता चल रहा है, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है। उनकी असलियत क्या है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या वे आपसे झूठा दिखावा करते हैं प्यार का, क्या उनका प्यार झूठा है सच्चा है। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स आप दोनों की क्या है इस वक्त, कैसा चल रहा है आपका रिश्ता और कहाँ तक जाएगा आपका रिश्ता। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपने पर्सन पे बहुत ज़्यादा शक करते हैं। हर चीज़ पर आप शक करते हैं उनकी। आपको ऐसा लगता रहता है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो आपको लगता है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं या फिर किसी और से उनका रिलेशन बना हुआ है, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, हर एक बात आपको बताते हैं, आप फिर भी उन पर शक करते हैं। इस शक की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर पे हंसते हैं कि आप कैसे करते हैं। फिर आपको समझाते हैं, आपको बहुत समझाते हैं वे कि एक एक बात आपको उन्हें समझानी पड़ती है। उन्हें समझाने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर वो कई बार गुस्सा भी दिखा दे तो वो झूठा दिखाते हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार बहुत ज़्यादा। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन हो, पर आपको एक तरह की आदत है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, आपके पर्सन भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस गुस्से को ही पसंद करते हैं। आपकी एक एक चीज़ उन्हें पसंद है। वो कई बार दिखावा करते हैं कि वो आपसे गुस्सा है, कई बार वो आपको सरप्राइज़ दे देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैंक भी करते हैं आपके साथ कि कुछ अलग अलग तरह का, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे। आपके पर्सन कई बार दिखावा भी करते हैं कि उनका कहीं और रिलेशन बना हुआ है जिससे वो आपसे को चिढ़ा सकें, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट आपका नेचर मुझे थोड़ा गुस्से वाला नज़र आ रहा है। वो भी आपके पर्सन
को बहुत ज़्यादा पसंद है वो नेचर आपका, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच प्यार है। कई बार थर्ड पार्टी ने आकर आपका रिश्ता तुड़वाने की कोशिश भी की है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो कोई भी हो सकता है, कई बार फैमिली का इशू भी कुछ आया है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में कई बार कड़वाहट आने की कोशिश करी गई थी, बट ऐसा नहीं आया था। कई बार आप दोनों की फैमिलीज़ एक दूसरे के, जब आप एक दूसरे से बात करते हैं, उन्हें पसंद नहीं था, तो वो भी आप दोनों ने सॉर्ट आउट कर लिया है। पर ये इशू आता रहेगा आपकी लाइफ में, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आप दोनों एक दूसरे के पास बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर डिस्टेंस पे भी हो तो आपकी रोज़ एक दूसरे से बातें होती रहती हैं। आप दोनों एक साथ घूमने फिरने जाते रहते हैं या जाने वाले हैं कहीं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ देते हैं, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ देते हैं, उन पर प्रैंक भी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। कई बार आपको अपने पर्सन पे आप बहुत ज़्यादा शक करते हैं, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। वो शक करना आप छोड़ दीजिए, वैसे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है। लोग आपका रिश्ता तुड़वाने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ पे 5 लोगों का ग्रुप भी मुझे नज़र आ रहा है, जो आपके दोस्त भी हैं, दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड, वो आपका रिश्ता तुड़वाने की कोशिश भी करते हैं, पर उसका कोई भी इफेक्ट आप दोनों के रिश्ते पर नहीं पड़ता, क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे नज़र आ रहे हैं, भगवान पर यकीन करने वाले नज़र आ रहे हैं। आप बोलते नहीं है कि मुझे भगवान पर विश्वास है, पर आप दिल से विश्वास करते हैं, और आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों कहीं ना कहीं मंदिर भी साथ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कि आप मंदिर साथ में जाते हैं या फिर स्पिरिचुअल बातें करते हैं, भगवान से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड, जिस परमात्मा, जिस भगवान को भी आप मानते हैं, उनकी आप एक दूसरे से बातें करते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह का कल्चर होता है, आपके यहाँ इस तरह का कल्चर होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, एक दूसरे को हर एक चीज़ बताते हैं। आपके पर्सन आपको एक एक चीज़ बताते हैं, फिर भी आप उन पर शक करते हैं, पर आप उन्हें बहुत कम चीज़ें बताते हैं अपनी, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको उनके फ़ोन का हर एक डिटेल्स पता है, पर आपने उनसे कुछ डिटेल्स अपनी छुपा के रखी हैं। आप उन्हें सारी डिटेल एकदम से नहीं बताते, जो उन्हें ज़रूरत होती है वही आप बताते हैं, ज़्यादा अपनी डिटेल्स नहीं बताते, जैसे आपका पासवर्ड वगैरह की। पर आपको अपने पर्सन की सारी पासवर्ड की डिटेल पता है, सब कुछ पता है, बट आप बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका नेचर में इस तरह का है, आप जल्दी से किसी से घुलते मिलते भी नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं अगर लड़का है, अगर लड़की हैं तो आप ब्यूटीफुल हो सकते हैं, और आपके पर्सन का भी इस तरह से। आप दोनों के ऊपर बहुत सारे लोग लाइन सी मारते रहते हैं, आपको पसंद करते रहते हैं, बट आप दोनों को इफेक्ट नहीं पड़ता, आपके रिश्ते पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। आप इतना ज़्यादा आपका प्योर रिश्ता है, बहुत ज़्यादा आपका प्योर रिश्ता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आगे के समय में आपके रिश्ते में बहुत बड़ी कड़वाहट आ सकती है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। वो कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा दोस्त आप दोनों का जो आपके दोनों के बीच लड़ाई करवा ले, या ऐसा हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली का कोई इशू बन सकता है, या फिर कोई कल्चर के ऊपर आप दोनों की लड़ाई हो सकती है। तो उस पर आप दोनों के प्यार की परीक्षा होने वाली है, वो भी आप दोनों पार कर लेंगे, ये भी मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। वो 6 महीने या 2 महीने बाद मुझे नज़र आ रहा है, 1 साल के अंदर आप दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। डिवाइन सोलमेट कनेक्शन आपका है, गारंटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा आप दोनों का प्यार है, बहुत आगे तक ये रिश्ता जाने वाला है। आपको यूनिवर्स और एंजल्स ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर स्पिरिचुअल पावर्स बहुत ज़्यादा आपके साथ खुश हैं, आपके एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आप दोनों को साथ में देखकर आपके स्टार्स भी शाइन करते हैं। आप जो भी काम साथ में करते हैं वो पूरा ज़रूर होता है, और उस पर आप अव्वल भी आते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप अलग अलग काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो काम होता भी है या नहीं भी होता, उसके चांसेस कम रहते हैं कि कंप्लीट होगा नहीं होगा, पर आप जो भी काम साथ में शुरू करते हैं वो ज़रूर कंप्लीट होता है, और 100% आप दोनों को रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलता है, मुझे यहाँ पे अच्छा मिलता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा आपका रिलेशनशिप है, पर बहुत लोगों की आपके रिश्ते पर बुरी नज़र रहती है। 5 लोगों के ग्रुप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड, या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, दूर के कज़न सिस्टर ब्रदर सिस्टर्स भी मुझे यहाँ पे हो सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर वो आपके रिश्ता तोड़वाने के पीछे लगे रहते हैं। आपके फैमिली का कई बार बीच बीच में इश्यूज़ उठते रहते हैं, कि कई बार कोई ऐसी बात हो जाती है जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, तो वो भी आप दोनों शॉर्ट आउट कर देते हैं।
सुलझा देते हैं। और इस समय मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके रिश्ते में थोड़ा बहुत अनबन चल रही है, गुस्सा है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। इस वजह से आपके पर्सन को खुशी भी मिलती है और कहीं ना कहीं वे दिखावा भी करते हैं कि आपसे गुस्सा है, पर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की। बहुत ज़्यादा असलियत है उनके अंदर और बहुत ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं, ये उनकी असलियत है। वो आपको बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते हैं, वो बिल्कुल जैसे अंदर से हैं वो बाहर से वैसे ही दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा असलियत है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है आपके लिए और बहुत ज़्यादा सच्चाई है आपके लिए। बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान हैं। ऐसे इंसान आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाएंगे। अगर मिल भी जाए तो ऐसे इंसान नहीं मिल पाएंगे। इस टाइप के तो मिल जाएंगे, पर ऐसे इंसान एक ही है जो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 12978614162021273031 987632 इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, इन नंबर से उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTIJKEMNOYQZEPIJ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है। आप दोनों के रिश्ते पर बहुत लोगों की बुरी नज़र है। 5 लोगों का ग्रुप मुझे नज़र आ रहा है, उनसे आप बच के रहिए। अपने रिश्ते पर विश्वास कीजिए। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा सच्चा है। आप अपने पर्सन पर शक करना छोड़ दीजिए, ये मुझे नज़र आ रहा है। गुस्सा कम कीजिए। आपके पर्सन आपके हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। आपके गुस्से को सब वो दिखावा करते हैं कि आपसे गुस्सा है। बहुत ज़्यादा आपको गिफ्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इतना ज़्यादा प्यार आपसे दुनिया में कोई नहीं करता। माँ बाप ज़रूर करते हैं, आपके फैमिली करती है, बट वे भी आपकी फैमिली की तरह ही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, इतना प्यार आपसे कोई नहीं करता। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग कि आपके पर्सन की सच्चाई क्या है, उनकी सच्चाई क्या है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। बिल्कुल वो आपसे प्यार करते हैं, उनके अंदर कुछ भी झूठा नहीं है। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा सच्चा है, उनकी तरफ से आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो आपसे ही प्यार करते हैं, कुछ भी उनके अंदर झूठा नहीं है। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टर्ड 5 एंड सन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग की क्या है उनकी असलियत, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उस व्यक्ति की असलियत क्या है। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि कैसा चल रहा है आपका रिश्ता, क्या है उस व्यक्ति की असलियत जिससे आप प्यार करते हैं। क्या वो झूठा है, क्या वो सच्चा है, क्या वो दिखावा कर रहा है, आपसे प्यार करता भी है या नहीं, कैसा चल रहा है आपका रिश्ता, वो इस समय क्या सोच रहा है आपके बारे में, आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, कैसा जाएगा आपका रिश्ता, कहाँ तक जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो बोलते नहीं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन बिल्कुल क्लियर नहीं है आपको लेकर, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। उनके अंदर आपके लिए प्यार तो है, पर वो पता नहीं वो दिखाना क्यों नहीं चाहते। उनके कोई रुकावट है या फिर उन्हें कन्फ्यूज़न है, उन्हें अपने प्यार पर ही कन्फ्यूज़न है कि वो आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं, क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहिए या नहीं। वो अपनी ही चीज़ों में खोए हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस वजह से उनके जो एक्शन है वो कुछ और कहते हैं, उनकी बोली अलग होती है। कहीं ना कहीं उनके अंदर फेकनेस मुझे नज़र आ रही है। वो अपने रिश्तों को लेकर, वो आपसे रिश्ते को लेकर बिल्कुल क्लियर नहीं है कि उन्हें करना क्या है, होना क्या है, क्या उन्हें रिश्ता बढ़ाना भी है। उन्हें आपको भी उन्होंने कंफ्यूज करके छोड़ रखा है कि उनके एक्शन आपको पता नहीं लगते कि वो कहते क्या हैं, बोलते क्या हैं। आपसे बोलेंगे कुछ, करेंगे वे कुछ और होता कुछ है। तो ये उनकी कंडीशन है जो आपको नज़र भी आती होगी। तो उन्हें क्लियर ही नहीं है, उन्हें अपने ऊपर ही यकीन नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं, उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा। तो वो आपसे
क्या क्लियर करेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या क्लियर करेंगे जब वो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि वो इस रिश्ते को कितना महत्व दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके लिए दिल में फीलिंग्स तो हैं, पर वो नज़र नहीं आ रही कि वो फीलिंग्स किस टाइप की है। मतलब कि सच्चा प्यार मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अगर उनको सच्चा प्यार होता तो उनके रिश्ते में क्लियरेंस होती। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे फेकनेस नज़र आ रही है, झूठापन नज़र आ रहा है। वो समझा रहे हैं कि उनका आपसे रिश्ता है या फिर कुछ भी, वो गोल मटोल आपको एक तरह से घुमा रहे हैं। उन्हें समझाइए कि अपने पर्सन को आपको समझाने की ज़रूरत है कि आप अपने रिश्ते में क्लियरेंस लाइए। जो आप बोल रहे हैं वो करिए, नहीं कर रहे तो आप बताइए कि आप चाहते क्या हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। आपको अपने पर्सन से क्लियरेंस लेने की ज़रूरत है। यूनिवर्स एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। खुद के लिए खड़ा होइए, खुद के लिए पूछिए अपने पर्सन से कि आखिर वो चाहते क्या हैं आपसे। कि उनके जब बोली मैच उनके काम से मैच नहीं हो रही, जो वो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे और रिजल्ट कुछ और ही आ रहा है, तो वो रिश्ता इस तरह से कैसे चलेगा? क्लियरेंस से चलेगा। अगर उन्हें प्यार है तो प्यार दिखाइए, प्यार की ही बातें कीजिए, प्यार के लिए ही काम कीजिए। अगर प्यार नहीं है तो दिखावा क्यों कर रहे हैं? तो फेकनेस उन्हें छोड़नी होगी और इसके लिए आपको ही अपने पर्सन से हर चीज़ में क्लियरेंस लाने की ज़रूरत होगी। शुरुआत में उन्होंने बहुत ज़्यादा आपसे प्यार दिखाया, पता नहीं इतना प्यार आपसे करते हैं, पर इस समय वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि वो कर क्या रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसे साथ नज़र आ रहे हैं जो अपने फ़ायदे की सोचते हैं कि इस रिश्ते से मुझे फ़ायदा होगा या नहीं, ये क्या होगा, मुझे कोई इससे नुकसान तो नहीं होगा। तो इस चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो अगर आपको ये रिश्ता आगे बढ़ाना है तो आपको ही अपने लिए स्टैंड लेना होगा। अपने पर्सन से पूछिए कि वो इस रिश्ते को चाहते भी हैं या नहीं। अगर चाहते हैं तो उन्हें अपने जो बोलना और काम दोनों एक जैसे होने चाहिए उनके। अगर वो बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं तो वो फेकनेस उनकी शो हो रही है, तो वो आपको ही स्टॉप करना होगा और कोई स्टॉप नहीं करेगा। आपको ही अपने रिश्ते में क्लियरेंस लानी चाहिए कि उनसे पूछिए, क्वेश्चनिंग कीजिए। आप क्यों वो डर रहे हैं कि आपका रिश्ता टूट जाएगा ऐसा करके? अपने पर्सन से जब आपको कोई क्वेश्चन करना है तो डायरेक्ट पूछिए, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता है। आप दोनों साथ में ही, एक कदम आप बढ़ाएंगे एक कदम उन्हें भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ही बढ़ाते रहेंगे तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं छूटता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा। कहीं ना कहीं आपके दिल में उनके लिए दूरियां पैदा हो रही हैं इस वजह से। जो वो एक्शन अलग कर रहे हैं, बोल कुछ हो रहे हैं, फेकनेस की वजह से जो वो फेकनेस दिखा रहे हैं, वो आप क्लियर ही नहीं है। आपको सबसे पहले क्लियरेंस लानी होगी अपने रिश्ते में। पूछिए उनसे, जवाब पूछिए। आप डरिए मत, आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं। अगर रिश्ता टूटेगा भी तो क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। अगर झूठे रिश्ते में रहने से अच्छा आप रिश्ता ही ना रखें किसी से, वरना वो आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है, दिक्कत दे सकता है। अभी आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। आप टेंशन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेस में अब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्या होगा क्या नहीं, या डर रहे हैं। अपने पर्सन से आप क्वेश्चनिंग करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पे इफेक्ट ना पड़ जाए। अगर आपके क्वेश्चनिंग करने से आपके रिश्ते पर इफेक्ट पड़ रहा है तो वो सच्चा रिश्ता कैसे है? जहाँ प्यार होता है वहाँ पे कोई भी झूठ सच नहीं देखा जाता, सच्चाई देखी जाती है। तो आपको अपने रिश्ते में सच्चाई मांगनी होगी अपने पर्सन से। कहीं ना कहीं आपको अपने लिए खड़ा होना होगा, असलियत जाननी होगी अपने पर्सन की। उनसे पूछिए कि उनके दिल में क्या मेरे लिए जगह है या नहीं। डरिए बिल्कुल भी मत। अगर आपको डर लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता झूठा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको मेरी बात सुन के वो आएगा, मतलब कि क्या बोल रहे हैं या नहीं, पर ये मुझे दिखाई दे रहा है यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू नज़र आ रहा है कि आपका रिश्ते में कहीं ना कहीं फेकनेस है आपके पर्सन के थ्रू, और आपको वो क्लियरेंस लानी होगी। डरिए मत, अपने पर्सन से सब कुछ पूछिए, क्लियर कीजिए अपना एजेंडा कि क्या चाहते हैं वो आपसे। अगर आपसे प्यार करते हैं तो प्यार जताइए, अब फिर दूरियां नहीं चाहिए। वो प्रॉफिट लॉस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं, खुद कन्फ्यूज़न। उन्हें आपका कन्फ्यूज़न दूर करना होगा। आपको उनसे क्वेश्चनिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे यहाँ पे एक सॉन्ग नज़र आ रहा है आपके लिए, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, मैं ज़िंदगी के सफ़र। ये वाला आप गाना ज़रूर सुनिए। ये दोनों सॉन्ग आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं।
कुछ निशान। तो ये वाले तीनों गाने आपको ज़रूर सुनने, आपको बहुत ज़्यादा इनसे फ़ायदा होने वाला है। और आप जब भी टेंशन में होंगे तो ये गाना आपको हील करेगा। कहीं ना कहीं आप अपने प्रश्न के उत्तर आपको अपने पर्सन से ही मिलेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फेकनेस दिखा रहे हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर फेकनेस उनकी सच्ची निकली तो यह रिश्ता आपका कहीं ना कहीं टूट भी सकता है और टूट भी जाएगा। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 12987643211914202130317982 6। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उनका जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, इन नंबर से उनकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTABCDEFGIJKMNOQIYZJB। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। आपको अपने रिश्ते में खुद ही क्लियरेंस लाने की ज़रूरत है। अपने पर्सन से बिल्कुल मत डरिए कि ये रिश्ता टूट जाएगा, टूटेगा तो टूट जाएगा। झूठे रिश्ते में रहने से अच्छा है आपका रिश्ता हो ही ना। अगर आप झूठे लोगों के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अकेले तो वैसे ही पड़ रहे हैं। जब आपको झूठ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका दिल बार बार टूटेगा। उससे बढ़िया है कि आप अकेले ही रह जाएं। तो अगर आपके रिश्ते में एक झूठापन है, पूरी तरह आपको ये अपने पर्सन से उनके जवाब मांगिए। अगर वे सच्चे भी हैं 1% तो उनका साथ मत छोड़िए, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए। अगर उनके अंदर 1% मतलब कि 100% ही वह झूठे निकले, कहीं ना कहीं आपको उनसे दूरी बनाने की ज़रूरत है। फेकनेस मुझे यहाँ पे आपके पर्सन में दिखाई दे रही है। उनकी असलियत में कहीं ना कहीं फेकनेस है। वो बोल कुछ नहीं है, कर कुछ नहीं है, दिखा कुछ नहीं है। ये बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट है। कहीं ना कहीं आपको अकेलापन महसूस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा मन में रो भी रहे हैं रोज़ रात में या फिर दिन में, जब भी उनके बारे में सोचते हैं। आप अकेले में जब होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रोते भी हैं उन्हें याद करके। कहीं ना कहीं वो आपको याद करते हैं और वो इस रिश्ते के बारे में खुद ही ये नहीं कर पा रहे कि वो चाहते क्या है। कहीं ना कहीं वे फेकनेस उनकी शो हो रही है इससे। तो यही थी पार्ट 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई तो मेरे चैनल टैप 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 वालों की रीडिंग कि क्या है उनकी असलियत। जिससे आप प्यार करते हैं उनकी असलियत क्या है। क्या वो आपसे झूठा दिखावा करते हैं, क्या 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 सच में प्यार करते हैं, कैसा चल रहा है आप दोनों का रिश्ता, कहाँ तक जाएगा आपका रिश्ता, आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, उनके मन और दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, आपके मन और दिल में उनके लिए क्या चल रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनकी असलियत क्या है। क्या वो सच्चे हैं इस रिश्ते में आपके साथ या झूठे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैप 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर उन्हें कोई चीज़ रोक रही है अपना प्यार को खुलकर जताने से। उनकी फैमिली इशू हो सकता है या फिर आपके फैमिली इशू हो सकता है। कहीं ना कहीं वो पर्सन आपसे दूर होने की सोच रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी उनकी सिचुएशन में आ सकती है, बट वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दूर होना नहीं चाहते। पर किसी सिचुएशन की वजह से, कोई सिचुएशन उनकी ऐसी है या फिर कोई फैमिली में कोई बीमार हो सकता है या फिर कोई इशू हो सकता है, इस वजह से वो आपसे दूर हो रहे हैं। और वो आपसे पर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं अपनी फैमिली की वजह से, या फिर आपका कोई पर्सनल मैटर हो सकता है उसकी वजह से। आप दोनों के रिश्ते में प्यार है और ये हमेशा रहेगा, पर आप दोनों की लाइफ किसी और पर्सन के साथ किसी और पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन की भी कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता शादी तक तो नहीं पहुँच पाएगा, ये मुझे साफ नज़र आ रहा है। आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, पर कहीं ना कहीं आपको खोना पड़ रहा है एक दूसरे को अपने लिए, अपनी
परिवार के लिए, अपने के लिए आपको ये सब करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है किसी सिचुएशन की वजह से। उनकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बड़े से बड़ी, या फिर कोई दिक्कत में है वो, इस वजह से वो आपको छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये मान रहे हैं कि अपने आप को बहुत छोटा मान रहे हैं, इस वजह से वो चाहते हैं कि आप आगे अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करें और किसी और के साथ आपकी शादी हो, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। इस वजह से वो आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे कम मानते हैं अपने आप को। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, आपके पर्सन भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा मान रहे हैं कि आपसे वो बहुत ज़्यादा कम है, या फिर रुपए से रिलेटेड हो, रुतबे से रिलेटेड हो। इस वजह से वो आपको कहीं ना कहीं छोड़कर जाने की सोच रहे हैं, और जा भी रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरी आ रही है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी भी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली इशू मुझे यहाँ पे नज़र आया, कोई थर्ड पार्टी इशू मुझे यहाँ पे बड़ा नज़र आ रहा है। पर दिल में आप दोनों के बहुत ज़्यादा प्यार है, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। वो आपसे पहली बार उन्हें जब प्यार हुआ तो आपसे ही हुआ था, बहुत ज़्यादा दिल में प्यार है। पर कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ना चाहते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपको रिश्ता अपना बनाना है और उनके साथ ही रखना है, तो अपने रिश्ता आपको क्लियर करना होगा कि मैं आपके साथ किसी भी सिचुएशन में रह सकती हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा या कर लूँगी। आपको अपने पर्सन को समझाना होगा। कहीं ना कहीं वो आपको सेक्रीफाइस करने की सोच रहे हैं किसी के वजह से, या फिर कोई उन पर दिक्कत आ सकती है, इस वजह से वो इस रिश्ते को ख़त्म करने की सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो नहीं बना पा रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपसे अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा वो आपको याद करते हैं जब वो अकेलेपन में होते हैं, अकेले में होते हैं, रात को होते हैं, सोते वक्त होते हैं, दिन में भी होते हैं, अकेले होते हैं। तो वो सोच कर आपकी बातें रोते रहते हैं। वो आपको छोड़ नहीं पा रहे, पर वो छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी या किसी ने उन्हें कहा है कि आपसे दूर हो जाने के लिए। इस वजह से वो आपसे दूर होने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर वो आपको खोना भी नहीं चाहते, पर उनके दिल में हमेशा प्यार रहेगा। वो ये सोच रहे हैं कि मैं इसके साथ रहूँ ना रहूँ, पर मेरे दिल में इसके लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, एक दिल में प्यार रहेगा, वो कभी ख़त्म कोई नहीं कर पाएगा। ये सोचकर वो मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे, आपको छोड़ना चाहते हैं। अगर आपको एक रिप्रेजेंट भी अपने रिश्ता बचाना हो तो आप बचा सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना होगा कि अपने पर्सन को आपको समझाना होगा कि मैं किसी भी सिचुएशन में आपका साथ नहीं छोड़ सकती, मैं सबको बना लूँगी, मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी या खड़ा रहूँगा, आपके साथ हमेशा मैं साथ रहूँगा। तो आपको समझाना होगा इमोशनली, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी इस सिचुएशन से, इस समय से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, या फिर किसी कठिन सिचुएशन में जिसकी वजह से उन्हें अपना रिश्ता सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जो वो अंदर से इस समय टूटे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको अपना रिश्ता, मुझे 1% बचने के चांस नज़र आ रहे हैं, वो आप 100% में कर सकते हैं। अगर आपके रिश्ते में आप उनके साथ खड़े हों और उन्हें समझाएं, तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बच भी सकता है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर उनकी असलियत ये है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपसे हमेशा प्यार करते रहेंगे। वो ये सोच रहे हैं कि इस जन्म में उनका रिश्ता पूरा ना हुआ तो वो अगले जन्म में ज़रूर पूरा करेंगे। इस होप में वो आपसे दूरी बना रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी ऐसी सिचुएशन उन पर आ पड़ी है, या फिर कोई आपदा आ पड़ी है, या फिर उनकी फैमिली में से, या आपकी फैमिली मान नहीं रही है रिश्ते को, तो वो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। अगर आप उनके साथ उन्हें ये यकीन दिला दें कि आप उनके साथ हमेशा खड़ी रहेंगे या खड़ी रहेंगी, हर सिचुएशन में आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगी, आप इस रिश्ते को बनाना चाहती हैं, उनसे शादी करना चाहती हैं, या फिर इस रिश्ते को बहुत आगे तक ले जाना चाहती हैं, तो आपको उन्हें समझाना होगा अपने दिल से, मन से। उन्हें टाइम देना होगा, उनकी बात को समझना होगा, तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बच सकता है। पर उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। मुझे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 98761114162021222324253031987632। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, इन नंबर से उनकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PRSTIJKMNO UVIML KJUVTIMOG।
इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है, सरनेम, या उस व्यक्ति का जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, असलियत है उनके रिश्ते में, सच्चाई है, पर किसी ना किसी वजह से वो आपसे दूर होने की सोच रहे हैं। 1% चांस है कि आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। उन्हें समझाइए कि आप उनके साथ सुख दुख में हर कंडीशन में उनके साथ रहेंगे और किसी भी सिचुएशन को झेलने के लिए आप तैयार हैं उनके साथ। अगर ऐसा है तो आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। 1% से आप 100% कर सकते हैं, वरना आपके रिश्ते वो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मूव ऑन भी कर जाएंगे। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपने उन्हें 1% रोकने की कोशिश की तो वो रुक भी सकते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग की उनकी असलियत क्या है, उनके प्यार की सच्चाई। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हें अपना प्यार सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है किसी सिचुएशन की वजह से, और अब वो आपसे दूर भी नहीं हो पा रहे। रोज़ आपके सोच कर आपके बारे में रोते हैं बहुत ज़्यादा। आपको वो खोना नहीं चाहते, पर वो कहीं ना कहीं खोने की सोच रहे हैं कि मुझे मूव ऑन करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपसे वो छोटा मान रहे हैं अपने आप को, पैसों में, रुतबे में। तो उसे आप ही बचा सकते हैं। अगर आपको अपने रिश्ते को बचाना है तो अपने पर्सन को आपसे समझाना है, उसके दिल में दोबारा जगह बनानी है अपने लिए। बना पाए तो ये रिश्ता आपका ठहर जाएगा और ये 1% आपका 100% बन जाएगा और आप अपने पर्सन को पा लेंगे। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको मीटिंग रेजोनेटिव हो तो मेरे चैनल टर्न 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।